लोली के सबसे अगर हम बात करें प्रखंड मुख्यालय से सटा हुआ ये सुदूर इलाके में जिस तरीके से महर्षि में ही गुरुकुल की नींव रखने वाले सुधीर भाई है हमारे साथ और जो कि इस संस्थान के डायरेक्टर हैं। इस सुदूर इलाके में शिक्षा की अलख जगाने का जिम्मा इन्होंने अपने कंधों पर लिया है। सुधीर जी से सर सबसे पहले बोलता खरिया में आपका स्वागत है। कब ये ख्याल आया कि इस फरकिया वाले इलाके में यहाँ के बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मिलना चाहिए? सबसे पहले तो बोलता खगड़िया टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं भी आपका न्यूज़ देखा करता हूँ और उस न्यूज़ में आप हमेशा बेहतर जो न्यूज़ है उसको दिखाने का प्रयास करते आए हैं। ख़ास करके वाकई आप जो पिछड़ा शब्द का प्रयोग किए, जो भी हम लोग फड़किया है उसका शब्द का प्रयोग वाकई लाजमी है। ख़ास करके हम लोग शिक्षा के मामले में शुरू से ही कटे हुए, लेकिन हमारा एक सोच रहा हमेशा कि मैं कुछ इस क्षेत्र के लिए करूं, जिसके लिए हम लोगों ने ठाना और आज रिजल्ट एक के बाद एक आपके सामने है। अभी जो है 95.4% के साथ जिला में चौथा स्थान बच्ची ब्यूटी कुमारी के द्वारा, 22 बच्चे में 6 बच्चे 90+, उसके अलावा 13 बच्चे जो हैं ऐसे हैं जो कि 80+ हैं और कुल मिला के 2 बच्चे ही ऐसे हैं जो कि 80 से नीचे हैं और सबसे लोएस्ट मार्किंग जो है हमारा है 66.4%। यानी बच्चों के अंदर प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें संवारने की आवश्यकता है। और इस महंगाई के दौर में जो पेरेंट्स चाहते हैं कि इस गुरुकुल में पढ़ाने की दिशा में आप कितना उनके लिए सहूलियत करते हैं? देखिए, एक बात तो श्योर है कि जो जिला का जितना भी स्कूल है उससे भी ज़्यादा हमको एक्सपेंस करना होता है, क्योंकि यहाँ के सभी शिक्षक बाहर से हैं। मैं बता दूँ, मैं एक परिचय करवा दूँ, ये हमारे प्रिंसिपल साहब हैं मिखाइल चौधरी जी और डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से एमफिल है। हमारे BN मेहता साहब जो प्रो प्रिंसिपल हैं ये भी MA BEd हैं। उसके अलावा हलधर प्रसाद यादव ये MSc हैं और उस ज़माने के हैं। और DM राजीव रोशन सर के द्वारा वर्ष 2014 में जिला के श्रेष्ठ टीचर के रूप में इनको सम्मानित किया गया था। उसके अलावा बिट्टू चौरसिया जो मास्टर डिग्री हैं। यह जो टीचर का जो हमारा सिलेक्शन है वो काफ़ी हटके होता है। और मैं बता दूं कि हम लोग 4.6% 5 मार्क्स में कम हैं, जो कि मेरा अगले साल पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी हाल में 500 में 500 जो मेरा लक्ष्य है उसको किसी भी हाल में अचीव करूं। कितने क्लास तक की पढ़ाई होती है और उसके अलावा जो आवासीय बच्चे हैं क्या उसके लिए क्या फैसिलिटी? देखिए, यहाँ आवासीय बच्चे के लिए भी बहुत ही एक अच्छा अनुभव हम लोग परोस रहे हैं। यहाँ जो आधा लीटर दूध प्रत्येक दिन, फल, रात्रि में उसी दूध से खीर, 3 टाइम बेहतर भोजन, 2 टाइम ट्यूशन, स्कूल, बहुत सारी सुविधाएं, प्लेग्राउंड है, खेलने खाने और साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास। एजुकेशन सिस्टम में किसी भी हाल में छेद ना हो इसका पूरा ध्यान रखा। आपकी एक अच्छी पहल हमने देखी कि पेरेंट्स के साथ आप लगातार बैठक करते हैं और अपनी बात भी करते हैं और पेरेंट्स के द्वारा जो भी सुझाव हैं उसको कितना जो है आप धरातल पर उतारने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। देखिए, ये सफलता का मूल मंत्र है। अगर आप पेरेंट्स से नहीं जुड़ेंगे, उनके समस्या को नहीं जानेंगे तो फिर समस्या समाधान कर नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आप ईश्वर नहीं जान सकते कि इन बच्चों के साथ क्या समस्याएं हैं। कुछ समस्या हम लोग से छूट जो जा रहा है उस समस्या को हम लोग कवर करते हैं। कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं सिर्फ व सिर्फ जो है शोषण और दोहन का एकमात्र केंद्र बनकर रह गया है। बच्चों के पढ़ाई के साथ ही साथ जो उनके पेरेंट्स आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं उनकी भी दिली इच्छा होती है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। लेकिन आपने देखा कि कोरोना के काल में किस तरीके से प्राइवेट स्कूल में नहीं गए बच्चे पढ़ने, उसके बावजूद भी फ़ी असूले गए। इस कोरोना के दौरान आपने कितना रियायत दी उन पेरेंट्स को? आपको बताते हुए काफ़ी मैं हर्ष व्यक्त कर रहा हूँ और ख़ास करके मैं सौभाग्यशाली हूँ जो इस मुहिम से जुड़ा। कोरोना काल में हम लोगों ने किसी भी अभिभावक से एक पैसा नहीं लिया और ये हमको लगता है जिला का एकमात्र विद्यालय। हम लोग जो भी है ऑनलाइन सपोर्ट से लेकर जहाँ तक जो बन पाया हम लोगों ने किया। बीच में बंद भी किया क्योंकि बच्चे हमारे गलत दिशा में जा रहे थे तो हम लोगों ने बंद किया। उसके बाद जो है जो ही ऑफलाइन क्लास आया हम सभी शिक्षकों ने जी तोड़ मेहनत किया, जिसका बने हैं 22 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न
आप जिला में न्यूज़ कवरेज करते हैं, आपको पता होगा ये कितना बड़ा रिजल्ट है ये। चलिए, बहुत शुभकामना है बोलता खगड़िया की ओर से अब तमाम टीम को। और हमारे साथ बात कर रहे थे सुधीर भाई, जो कि महर्षि में ही गुरुकुल के डायरेक्टर हैं। अलोली प्रखंड मुख्यालय में हमारी इस वक्त मौजूदगी है, जिस प्रखंड मुख्यालय के बगल में, क्योंकि जो एक शिक्षा है, किसी भी बच्चों की जो है एक रीढ़ होती है समाज की। शिक्षा के बगैर जो है इंसान पशु के समान है। और जहाँ तक बात है दोहन का, तो आपको जान के भी बहुत खुशी होगी कि हमारे यहाँ 6 क्लास से जितने भी ऊपर क्लास हैं वहाँ NCERT की बुक हम लोग चलवाते हैं। और आप जान के आपको अचंभा होगा, मात्र हमारे यहाँ की जितनी भी बुक हैं 300 रुपये में मिलती है। और ख़ास करके एक बात मैं और बता दूं कि एलन जैसे संस्थान का बुक जो है हम लोग जो है किसी तरह अवेलेबल करवाते हैं मात्र 150 रुपये में, 200 रुपये में, और उसको हम लोग देते हैं। और यही वजह है कि अभी अभी एलन में जो है, पूरे एलन में हमारा एक बच्चा जो है 13वां रैंक लाया। तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि सच्चे दिल से यदि किसी चीज़ को कीजिए तो ईश्वर भी आपको मदद करते हैं। बिल्कुल, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसे मिलाने में। It's very remote area, but I'm very happy to walk here. I came here for the vision of bringing some improvements for the betterment of the school and the students. For the round development of this school, I'm very dedicated. I want to bring some changes because this is very remote area. To bring some changes, there is the team of Maharishi Mehi Gurukul. Those are very dedicated, very devotional teacher, and they are really supporting persons, hard-working persons, and I'm very happy to come in this place, in this school. Thank you very much. तो सलाह दिए जा रहे हैं, मशवरे दिए जा रहे हैं, पेरेंट्स को बुलाए जा रहे हैं, दोनों तरफ से बहुत अच्छे हैं। कुछ पेरेंट्स भी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और क्या प्रोसेसिंग है बच्चे में, क्या कितना प्रोसेस कर रहे हैं, कितना पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो इसके लिए तो पेरेंट्स मीटिंग बहुत ही अच्छी है कि होनी ही चाहिए। इसके लिए तो हम बहुत एग्री हैं, बहुत अच्छा है। कितने क्लास में आपके बच्चे पढ़ते हैं? एक तो LKG में है और एक 3rd क्लास में है। तो स्कूल के जो संचालन समिति से कितना आप संतुष्ट हैं? बहुत ही संतुष्ट हैं। यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो भी हो, बहुत ही अच्छा है। इसके लिए हम बहुत ही सेटिस्फाई हैं। कहा यह भी जाता है कि प्राइवेट स्कूल में जो है पैसे की काफ़ी वसूली होती है, काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है। और इसके अलावा कोरोना के काल में भी प्राइवेट स्कूल वालों ने बहुत मनमानी करी है। इसका कितना आपके ऊपर असर पड़ा? बहुत असर पड़ा है। हम तो पटना से आए हुए हैं, पटना में ही हमारी बच्ची दोनों पढ़ रही थी। तो मेरे पापा बोले कि नहीं, उसके बाद यहाँ लाओ, यहाँ अच्छा है। महर्षि में गुरुकुल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट, बहुत ही प्रोसेस में हैं, उनका पढ़ाई है, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो पटना से बच्चों को वापस आप अलोली में पढ़ा रहे हैं लाके? जी, मेरे पेरेंट्स बताएं यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो हम बोले कि चलो कोई बात नहीं है, हम यहीं पर एडमिशन कराएंगे। तो ये 6 मंथ से हमारी दोनों बेटी यहीं पढ़ रही है। हमको बहुत अच्छा है। हमको जहाँ तक लगता है कि पटना से बहुत अच्छा पढ़ाई यहाँ हो रही है। क्या नाम बताइए आप? मेरा नाम संगीता कुमारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु रानी है। जो पेरेंट्स मीटिंग होते हैं विद्यालय प्रबंधन और जो है पेरेंट्स के बीच में, इसका क्या बेनिफिट है? बच्चों के प्रोग्रेस में कितना क्या देखते हैं? इसका बेनिफिट बहुत है। जैसे कि बच्चे को ये मतलब बच्चे में क्या कमी है, पेरेंट्स सब टीचर से शेयर कर सकता है। स्कूल में क्या कमी है या क्या अच्छा है, क्या बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, और मतलब जानकारी मिलती है, सर को भी मिलती है, इधर पेरेंट्स को भी मिलती है। विद्यालय प्रबंधन से कितना संतुष्ट हैं आप? मैं तो ये जो मतलब कि सुधीर सर है ना, वो मेरा लड़का है ना अभी कोटा में, उसको पहले पढ़ाते थे। आस्था ज्ञान गंगा एक मतलब हिंदी मीडियम स्कूल खोल के रखे थे, तो उसमें पढ़ता था। तो मतलब इनका मैनेजमेंट वहाँ भी ठीक ही था, लेकिन मैं यहाँ से उनके स्कूल से लेके जाने के कारण हो गया कि इंग्लिश मीडियम था नहीं उस टाइम, लेके चली गई। अभी यहाँ मैं अपनी छोटी बच्ची को डाली। इनका मतलब कि व्यवस्था तो मुझे अच्छा लगा। व्यवस्था अच्छा है। हाँ, पढ़ाई का व्यवस्था मतलब कि स्कूल का व्यवस्था ठीक है। मतलब ये अलौली प्रखंड के अनुसार मतलब कि ये मतलब कि इनका स्कूल बहुत अच्छा है। कोरोना के काल में जिस तरीके से विद्यालय बंद रहे, प्राइवेट विद्यालय की बात करें तो उसके बावजूद भी फी प्रबंधन के द्वारा लिया जाना रहा है, तो यहाँ पर कितना क्या रियायत मिली थी या यहाँ पे मिली? हमको रियायत मिली। मतलब कि मैं तो जैसे ही कोरोना काल आया तो मैं अपनी बच्ची को पढ़ाना मतलब कि पढ़ाना किया। मेरी बच्ची थोड़ा बीमार भी हो गई, तो मतलब 6 महीना डायरेक्ट स्कूल नहीं भेजी, तो सुधीर सर के द्वारा मतलब कोई फी नहीं लिया गया।
सही बोल रही हैं। एकदम परफेक्ट। ये नहीं कि अब मैं यहाँ का हूँ तो मैं झूठ बोलूँगी, ये मुझसे नहीं लिया गया। क्योंकि कोरोना के काल में पेरेंट्स बहुत परेशान हुए थे। हाँ, परेशान, पढ़ाई छूटेगा तो परेशान तो होगा बच्चे। पढ़ाई भी अच्छी होती है, विधि व्यवस्था भी अच्छी है, और ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, यहाँ पढ़ना चाहते हैं, गरीब छात्र हैं, इसलिए बाहर भेजने से गार्जियन मजबूर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पढ़ाई। और भी गार्जियन से हम जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? जी, रणधीर कुमार। रणधीर जी, जो है जो पेरेंट्स मीटिंग का क्या बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट यही होता है पीटीएम का कि जो भी प्रॉब्लम हो वो प्रॉब्लम हम लोग डायरेक्टर सर के पास रखते हैं स्कूल में, कि ये सब या सुझाव देते हैं कि ये सब होना चाहिए। इससे क्या होता है, पढ़ाई के स्तर बेहतर हो सके। आप लोगों के सुझाव पर कितना अमलीजामा पहनाया जाता है स्कूल प्रबंधन के द्वारा? अभी तो मैं फर्स्ट पीटीएम में अटेंड कर रहा हूँ।